हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुमेर जी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये 9वां वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, भाग 9। अगर पिछले 8 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है। तो अगर आप राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को दबा दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इस प्रश्न सीरीज के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे दोस्तों, वो भी एग्ज़ाम तक, पुलिस और पटवारी की एग्ज़ाम तक टॉपिक वाइज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ। आज का टॉपिक है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3। वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? तो एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। एक है केवलादेव, ये कहाँ है? भरतपुर में है। ठीक है, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये कोटा और झालावाड़ में है। ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको ये कब घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान? तो अगर सन पूछ ले तो आपको ये 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। पहले यह अभ्यारण्य था। 1955 में अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रणथंभौर की अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी 1955 में, लेकिन बाद में 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, सही उत्तर होगा रणथंभौर, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई? दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई? तो इसका भी सही उत्तर होगा रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर में प्रथम बाघ परियोजना शुरू की गई। और ये कब की गई दोस्तों? तो ये की गई थी 1 अप्रैल, अगर डेट पूछे 1 अप्रैल 1973 को। 1973 में प्रथम बाघ परियोजना राजस्थान की कहाँ शुरू की गई थी? रणथंभौर में शुरू की गई थी। और ये दोस्तों भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे छोटी परियोजना है बाघ परियोजना, तो वह है रणथंभौर बाघ परियोजना। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? किस उद्यान को किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है दोस्तों, भरतपुर में। कहाँ है ये? भरतपुर में है। तो इसको राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1981 में। ठीक है, इससे पहले यह भी अभ्यारण्य था। 1956 में इसको अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। केवलादेवी घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1981 में, और ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, सही उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, जो भरतपुर में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? एकमात्र उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो भरतपुर में है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो और ये कब किया गया था दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1985 में। ठीक है, 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो भरतपुर में है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उद्यान को पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं? किस उद्यान को कहते हैं? सही उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी, नाम से ही पता चल रहा है, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो भरतपुर में है, इसको ही पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी पक्षियों की शरण स्थली, पक्षियों की प्रजनन स्थली, ध्यान देना, पक्षियों की प्रजनन स्थली, शरण स्थली और पक्षियों का स्वर्ग, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग भी इसी को कहते हैं। और इसके अलावा पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थल, ठीक है, तीर्थ स्थल, पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी इसी उद्यान को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो भरतपुर में है, इसी को पक्षियों की शरण स्थली, पक्षियों की प्रजनन स्थली, पक्षियों का स्वर्ग, सब इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उद्यान को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है? तो किस उद्यान को किया गया है रामसर साइट सूची में? तो सही उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है भरतपुर में, इसी को शामिल किया गया है। सही उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस उद्यान को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उद्यान में राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान बनाया जा रहा है? किस उद्यान में बनाया जा रहा है राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान? पहला कहाँ पे है दोस्तों? कोटा में है, ध्यान रखना। सर्प उद्यान, पहला सर्प उद्यान कोटा में है, लेकिन अब दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य उद्यान है जो भरतपुर में है, वहाँ पर दूसरा सर्प उद्यान बनाया जा रहा है। ठीक है, सही उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी। आगे चलते हैं। डॉक्टर सलीम अली का संबंध किस उद्यान से है? तो डॉक्टर सलीम अली का संबंध किस उद्यान से है? तो इनका संबंध भी इसी से है, केवलादेव घना पक्षी विहार उद्यान से। डॉक्टर सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक। और इसके अलावा इनको बर्डमैन भी कहते हैं, बर्डमैन। ठीक है, इनका संबंध इसी उद्यान से है, केवलादेव घना पक्षी विहार से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया? सही उत्तर होगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कोटा और झालावाड़ में है दोस्तों, इसको राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। किस अभ्यारण्य में गागरोणी तोते पाए जाते हैं? किस अभ्यारण्य में गागरोणी तोते पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, इसमें गागरोनी तोते पाए जाते हैं जो मनुष्य की भाषा बोलने वाले तोते होते हैं। ये मनुष्य की तरह आवाज़, मानव की तरह आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, गागरोनी तोते। आगे चलते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांकला को कहते हैं। इन्होंने जो बाघ परियोजनाएं थी उनके ये जनक थे। जितनी भी बाघ परियोजनाएं हुई हैं भारत में उनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इनको भारत में बाघ परियोजनाओं के जनक भी कहते हैं। ठीक है, जनक, बाघ परियोजनाओं के जनक किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने बाबरनामा में किस अभ्यारण्य का उल्लेख किया है? तो किस अभ्यारण्य का उल्लेख किया है? तो केवलादेवी घना पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है, इसका उल्लेख किया है बाबर ने बाबरनामा पुस्तक में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबेरियन सारस या क्रेन किस अभ्यारण्य में आते हैं दोस्तों? साइबेरियन सारस या क्रेन कहाँ से आते हैं? रूस से आते हैं। किस देश से आते हैं? रूस से आते हैं। और ये किस अभ्यारण्य में आते हैं? तो ये केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो भरतपुर में है, ये यहाँ आते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा केवलादेव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बाघ परियोजना को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? किस बाघ परियोजना को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर। रणथंभौर बाघ परियोजना को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ भारतीय बाघों का घर। लैंड ऑफ टाइगर का मतलब भारतीय बाघों का घर। रणथंभौर को कहा जाता है। रणथंभौर में पहली बाघ परियोजनाएं स्थापित की गई थी, चालू की गई थी यहीं पे बाघ परियोजना। ठीक है, रणथंभौर में। तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर। वर्तमान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं राजस्थान में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।